रीवा में कुत्ते के बच्चे की मौत के झगड़े में एक ट्रक चालक की जान चली गई। मृतक ट्रक चालक से गांव के दबंगों ने मारपीट की और उसके बाद उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसके बाद परिजनों ने मारकर फांसी में लटकाने का आरोप लगाया है और जबकि पुलिस इसे प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या मान रही है। क्या किसी इंसान की जान कुत्ते के पिल्ले की जान के बराबर है? रीवा जिले के नई गढ़ी इलाके में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसमें एक पिल्ले की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध मौत हो गई। बीते दिन नई गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी सेगरान ग्राम पंचायत के लंगरपुरवा का रहने वाला 28 वर्षीय राजकरण विश्वकर्मा वाहन चालक था। वो ट्रक चलाने का कार्य करता था। जब वो अपने गांव वापस आ रहा था, उसी समय गांव में ही सड़क के किनारे एक कुत्ते का बच्चा पिल्ला ट्रक के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद बर्रोहा निवासी छोटू पटेल और संदीप पटेल ने राजकरण विश्वकर्मा के घर में घुसकर उसके साथ जमकर मारपीट की। वो बुरी तरह से घायल हो गया। परिजन आरोपियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन आरोपियों ने कोई रहम नहीं किया। जब परिजन कमरे के अंदर पहुंचे तो राजकरण फांसी पर लटकता मिला। परिजनों का आरोप है कि हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया है। मामले की जानकारी नई गढ़ी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया, लेकिन परिजन इस बात पर अड़े रहे कि हम तब तक पीएम नहीं कराएंगे जब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। नईगढ़ी थाना क्षेत्र में घटना घटी थी। इसमें लंगरपुरवा का रहने वाला एक राजकरण विश्वकर्मा है, 28 साल की उम्र उसकी है, ट्रक चलाता है। कल दोपहर में 1 बजे के आसपास ये ट्रक लेके अपने गांव आ रहा था। रास्ते में गांव पड़ता बर्रोहा गांव से जब ये पार हो गया तो जब ये घर पहुंचा अपने, तो घर में इसका पीछा करते करते एक लड़का पहुंचा छोटू पटेल नाम से, जिसने बताया कि तूने अपने ट्रक से मेरे कुत्ते के बच्चे को कुचल दिया है, मार दिया है। तो इस बात को लेके कुछ बहस हुई कि मेरे को नहीं पता क्या हुआ, मैं क्या करूं। जो इस तरह से कुछ मृतक से इनकी चर्चा हुई, जैसा कि जानकारी में लग रहा पुलिस की प्रथम विवेचना में। इसके बाद क्या हुआ कि छोटू पटेल ने अपने एक साथी संदीप पटेल को ही बुला लिया वहाँ मौके पर, और इस बात को लेके थोड़ा बहुत विवाद हुआ और उसके बाद हल्की फुल्की झूमा झटकी मारपीट भी हुई, जिसमें संदीप पटेल ने 2 थप्पड़ मार दिए और छोटू पटेल ने कोई एक पटिया जो उसके पैर में लगा वो मार दिया था। इसके बाद वो जो मृतक है वो अंदर की तरफ चला गया। घटना के समय पे घटना स्थल पे मृतक का पिता, उसकी माँ और उसकी पत्नी तीनों मौजूद थे जब ये घटनाक्रम चल रहा था। इसके बाद मृतक अंदर चला गया और घर के लोग उससे बातचीत करने लगे, तो मामला कुछ जब निपटता और इसके बाद उसकी पत्नी जब जाती अंदर, देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। अंदर से दरवाज़ा बंद होने के कारण पत्नी ने दरवाज़ा पीटा और फिर उसके बाद जिस तरह से धक्का वक्का दे के तोड़ा गया दरवाज़ा, ऐसा दिखाई देता है घटनास्थल पे। हमारी एफएसएल टीम ने इसका विजिट किया, जिससे तथ्य निकल के आया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसको धक्का दे के तोड़ा गया। पत्नी के द्वारा ही बताया गया था कि ऐसा हुआ था। उसके बाद जो मृतक था फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। ये जो आरोपीगण हैं जो जब इसको मारपीट कर रहे थे, इसको मतलब कुछ निश्चित रूप से जब विवाद होता है, कुछ कहासुनी होती है, उन्हीं की प्रताड़ना से परेशान होकर मृतक ने आत्महत्या की, ऐसा पुलिस की प्रथम विवेचना में आया है। पुलिस उसमें 306 का प्रकरण दर्ज करके आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। आरोपियों को भी पूछताछ हेतु अभिरक्षा में ले रखा है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पत्नी का कहना है कि वो मार के रखाया गया था। नहीं, ये तथ्य आए हैं। मैं बता चुका आपको कि एफएसएल टीम ने हमारी जो विजिट किया है घटनास्थल का पूरा, उसके आधार पर निकल के आ रहा है कि मृतक ने इनकी प्रताड़ना से, इनकी तनाव से तंग आके अपने आत्महत्या की है। इसी तरह से पुलिस अपने प्रकरण को विवेचना में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। मृतक के परिजन हादसे के वक्त सामने ही थे, लेकिन आरोपियों की संख्या ज्यादा होने से कुछ नहीं कर पाए। आरोपियों ने रॉड, डंडे सहित बेल्ट से पिटाई की थी। बहरहाल मृतक ने खुद फांसी लगाई या फिर उसे मारकर लटकाया गया। पुलिस जांच कर रही है। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।